नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर हरियाणा चुनाव में बड़ा ही उलटफेर देखने को मिला। जहां दोस्तों एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार नहीं बनते हुए दिखा रहे थे और कांग्रेस को भारी बहुमत देकर जिता रहे थे, हुआ इसका उलट। अब दोस्तों जीत तो बीजेपी गई है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की जीत के ऊपर सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष लीडरशिप ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर क्या आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में वह शिकायत करेंगे। हालांकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाए हैं और बीजेपी पर तो आरोप लगाए हैं। तो जानते हैं डिटेल से क्या कुछ कहा है। दरअसल दोस्तों हरियाणा में सभी अनुमानों के विपरीत बीजेपी ने हैट्रिक मार ली है। पार्टी तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। उनकी 48 सीटों पर जीत हुई है। 10 साल बाद वापसी की आस लगाए बैठी कांग्रेस को इससे तगड़ा झटका लगा। नतीजों को लेकर कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है और कहा है कि यह तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। पार्टी नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा के नतीजे बहुत अप्रत्याशित हैं, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। कई जिलों से गंभीर शिकायतें आ रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले हैं और जमीनी स्तर पर हमने देखा उसके विपरीत हालात हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं से मतगणना से संबंधित शिकायतें मिल रही है। जल्द ही हम औपचारिक शिकायत दर्ज करवाएंगे। यह तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की तो बिल्कुल भी नहीं है। हम यह स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों जयराम रमेश ने कहा कि हम 1 या 2 दिन में हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे और औपचारिक शिकायत दर्ज करवाएंगे। स्थानीय अधिकारियों पर दबाव था। कई सीटें ऐसी है जहां हम हार ही नहीं सकते, लेकिन वहां हम हारे हैं। नतीजे भावनाओं के खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर ने स्पष्ट जनादेश दिया है, हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए काम करेंगे। एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। दोस्तों कांग्रेस के नेता ने कहा है कि हरियाणा के मामले में मैं पूरी दोपहर ईसीआई के संपर्क में रहा। 3 जिलों में मतगणना को लेकर हमारे पास गंभीर शिकायतें हैं। यह जानकारी एकत्रित की जाएगी। कल या परसों हम समय मांगेंगे। हरियाणा में नतीजे पूरी तरह अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक और विरोधाभासी हैं। यह जमीनी हकीकत के बिल्कुल ही विपरीत है। ये नतीजे हरियाणा के लोगों की इच्छा के विपरीत है। इन परिस्थितियों में इन नतीजों को स्वीकार करना संभव नहीं है। दोस्तों जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यह लोगों की इच्छा के विरुद्ध और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध जीत है। उन्होंने कहा कि हिसार, पानीपत और महेंद्रगढ़ समेत 4 जिलों में मतगणना प्रक्रिया बाधित हुई है। 12 से 14 सीटों पर गंभीर सवाल उठाया गया है। उम्मीदवारों के द्वारा जहां मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे और इन जिलों में ईवीएम की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग को जरूर सौंपेंगे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, बीजेपी वाकई में जीती है या फिर इसमें कुछ धांधली हुई है जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वैसे दोस्तों अब जो भी हो, जीत तो बीजेपी गई है। लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, इतिहास बनाने जा रही है। ऐसा इतिहास हरियाणा की राजनीति में पहले कभी नहीं बना है। बीजेपी लगातार तीसरी बार वहां पर सरकार बनाने जा रही है। इस बात के लिए बीजेपी को बहुत बहुत बधाई। और अगर चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई है तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर मामला है। और अगर धांधली नहीं हुई है तो कांग्रेस नेताओं को इस तरह के सवाल भी नहीं उठाने चाहिए। हालांकि सवाल को जवाब देना इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य है और इलेक्शन कमीशन को यह दिखाना होगा कि वह विश्वास के पात्र है, विश्वास के योग्य है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही इस तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।